नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय छत्तरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। मालिनी एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर इसमें यति होती है। 8 और 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। इसमें 2 नगण, नगण का चिन्ह है एक मगण होता है, मगण का चिन्ह एक मगण, 2 नगण, एक मगण और 2 यगण होते हैं। यगण का चिन्ह है ये। इसका उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्राण प्यारा कहाँ है। ये नगण हो गया। फिर एक नगण हो गया, इसमें 2 नगण होते हैं। फिर नगण के बाद इसमें एक मगण होता है, ये मगण हो गया। तीनों गुरु मात्राएं हैं वो मगण है। फिर एक लघु गुरु गुरु, ये यगण, 2 यगण। इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नगण, एक मगण और 2 यगण है। यह छंद पूरा इस तरीके से ये परिप्रवास से लिया गया है, जिसमें यशोदा नंद बाबा से पूछती है जब श्री कृष्ण मथुरा चल जाते हैं कि मेरा प्राण प्यारा श्री कृष्ण कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। इसी का एक अन्य उदाहरण है प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, सहकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन लौटेंगे गेह स्वामी हमारी। इसका अगला छंद है कवित्व। यह एक मुक्तक छंद है। एक मुक्तक छंद है। इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। वर्ण गिने जाते हैं, वर्ण की गिनती। इसमें कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण। 16 और 15 पर इसमें यति होती है। 16 और 15 वर्णों पर इसमें यति होती है। इसमें कुल 8 चरण होते हैं। इस छंद के चरणांत में गुरु होता है। चरणांत में गुरु होता है। इसका उदाहरण है पात भरी सहरी, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सकल सुत बारे बारे। इसमें वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 हो गए और अगले चरण में 15 वर्ण होंगे। ये पूरा छंद इस प्रकार है। पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ने पढ़ाई हो, मेरो परिवार सभी याही लगे राजा जुहो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वे के बात न बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम राव रे सो साचो कही, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई। इसमें केवट का प्रसंग वर्णित है। इसमें केवट श्री राम से बार बार याचना करता है कि मैं आपके चरणों की चरणामृत लेकर ही आपको यहाँ से विदा होने दूंगा, क्योंकि मैं केवट की जाति का हूँ, ज़्यादा मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा है, दीनहीन हूँ, वित्तहीन हूँ। भला मैं आपकी गौतम की जैसे घरनी का उद्धार हो गया था आपके चरणों की धूल से, वैसे मेरी ये जो नाव है ये भी औरत बन जाएगी, तो भला मैं अपना व्यवसाय कैसे चलाऊँगा। इसलिए मैं शपथ खा के कहता हूँ
कि बिना पग धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अगला छंद है सवैया। सवैया छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके बहुत सारे भेद हैं। इसमें इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं, जिनके अलग अलग भेद हैं। इसका उदाहरण है इनमें, और अलग अलग भेदों में वर्णों की संख्या, गणों की संख्या भी अलग अलग होती है। या लकुटी, लकुटी, अरु, कामरिया पर। राज तिहुपुर को तजिडारो, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठहु सिद्धि नवो निधि कोसु, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख। नंद की गाय, नंद की गाय चराय विसारो। रसखान कहे इन नैनन सो, रसखान कबो इन नैनन सो। ब्रज के बनबाग, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, तड़ाग निहारो। कोटिक ही कलधोत के धाम, करील के उंजन ऊपर उपवारो। कोटिक ही कलधोत के धाम, करील के कुंजल ऊपर वारो। इसी प्रकार इसका एक अन्य उदाहरण है जो नरोत्तम स्वामी के सुदामा चरित में से लिया गया है। देखी बिहाल बिवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दुख होए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। इन दोनों छंदों का अर्थ इस प्रकार है कि रसखान कवि कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर रास तिहुपुर को तजिडारो, कि वो लकड़ी और वो कम्बल जो श्री कृष्ण अपने साथ वन में गाय चराने के लिए ले जाते थे, अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज को भी उस पर न्यौछावर कर दूँ, और 8 सिद्धियाँ और 9 नदियों का सुख मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भुला सकता हूँ। रसखान कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं कब अपने नेत्रों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाबों को निहारूंगा जहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ाएँ करते थे। कोटिक ही कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं करोड़ों कलधोत यानी चांदी सोने से बने हुए जो धाम है, सदन है, उनको करील के उन कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ जिनमें श्री कृष्ण लीलाएँ करते थे, जिन पर वो बैठकर बांसुरी बजाते थे। देख बिहाल बिवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए। देख बिहाल बिवाइन सो, जब सुदामा के पैरों में बिवाइयाँ पड़ी ऋषि कृष्ण देखने लगते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कंटकों को चुनने लग जाते हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दुख होए। वे कहते हैं कि हे मेरे सखा, तुमने महान दुख प्राप्त किया, तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने इतना दुख क्यों सहन किया। सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणानिधि रोने लग जाते हैं। वो परात के पानी को छूते तक नहीं है और नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धो देते हैं।